बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाही, मैं इस दुनियावी ज़िंदगी में तेरे साथ अहद व इकरार करती हूँ और इस बात की शहादत देती हूँ कि तेरे सिवा काबिल परस्तिश कोई नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक और साथी नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। गर्ज जादूगरों ने कहा कि ए मूसा, या तो तुम ही अपने जादू फेंको या ये कि पहले जो जादू फेंके वो हम ही में से हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं नहीं डालूंगा, बल्कि तुम ही पहले डालो। गर्ज उन्होंने अपने करतब दिखाए तो बस मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जादू के ज़ोर से ऐसा मालूम हुआ कि उनकी रस्सियाँ और उनकी छड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कुछ दहशत सी पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ए मूसा, ना डरो, यकीनन तुम ही कामयाब रहोगे और तुम्हारे दाने हाथ में जो लाठी है इसे डाल दो कि जो करतब इन लोगों ने किए हैं इसे हड़प कर जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करतब की वो एक जादूगर के करतब थे और जादूगर जहाँ चाहे कामयाब नहीं हो सकता। गर्स मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सबको हड़प कर लिया और ये देखते ही देखते वो सब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन ने इन लोगों से कहा कि हाय, इससे पहले कि हम तुमको इजाज़त दे तुम इस पर ईमान ले आए। इसमें शक नहीं कि ये तुम सब का बड़ा गुरु है जिसने तुमको जादू सिखाया है। तो मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ दूसरी तरफ के पाँव ज़रूर काट डालूंगा और तुम्हें यकीनन खुरमों की शाखों पर सूली चढ़ा दूंगा। और उस वक्त तुमको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि हम दोनों फरीकों से अजाब में ज़्यादा बढ़ा हुआ कौन है और किस को क़याम ज़्यादा है। जादूगर बोले कि ऐसे वाज़िया और रोशन मौज़ात जो हमारे सामने आए हैं इन पर और जिस खुदा ने हमको पैदा किया है उस पर तो हम तुमको किसी तरह तरजीह नहीं दे सकते। तो जो तुझे करना है कर गुज़र। तू तो बस दुनिया की इस ज़रा सी ज़िंदगी पर हुकूमत कर सकता है। और कहा, हम तो अपने परवरदिगार पर इसलिए ईमान लाए हैं ताकि हमारे वास्ते हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे और ख़ास कर जादू के गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। और खुदा ही सबसे बेहतर है और उसी को सबसे ज़्यादा क़याम है। इसमें शक नहीं कि जो शख्स मुजरिम होकर अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होगा तो उसके लिए यकीनन जहन्नम धरा हुआ है और जिसमें वो ना तो मरेगा और ना ही जिंदा रहेगा, सिसकता रहेगा। और जो शख्स इसके सामने ईमानदार होकर हाजिर होगा और उसके अच्छे अच्छे काम भी किए होंगे तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए बड़े बड़े बुलंद रुतबे हैं। वो सदाबहार बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। वो लोग इसमें हमेशा रहेंगे और जो गुनाह से पाक और पाकीज़ा रहे उसका यही सिला है। अल्लाह अकबर। संभाल लिया है कुर्सी उसकी ने आसमानों को और ज़मीन को, और नहीं थकाती उसको निगहबानी इन दोनों की, और वो है बुलंद मर्तबा बड़ा।